तो आखिर क्या हुआ था? एक समय में हमारी दुनिया पे डायनासोर का राज था। वो चलते थे जहाँ हम अभी चल रहे हैं। इसी हवा में उन्होंने सांसें ली। इसी डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक हमारी दुनिया पे राज किया। इसी डायनासोर की कई हजार प्रजाति थी। इनमें से कई शाकाहारी थे और कुछ मांसाहारी थे। तो कुछ डायनासोर शांत स्वभाव के थे और कुछ डायनासोर बहुत ही खतरनाक स्वभाव के थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ? आखिर वो कौन सी घटना घटी जिसमें इनका नामो निशान ही मिटा दिया? तो कैसे हुआ डायनासोर का अंत? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा, कुछ ज्यादा ही पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पे मौसम सामान्य था। चारों तरफ सूरज की रोशनी फैली हुई थी और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने की आवाज गूंज रही थी। जब ये सारी डायनासोर की प्रजाति आराम से धरती पे अपना जीवन बिता रहे थे, 10 करोड़ साल पहले एक एस्ट्रोनॉट का टुकड़ा अंतरिक्ष से आ रहा था। वो पृथ्वी से करीब 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच में बने शुद्ध ग्रह में घूमते एक बड़े एस्ट्रोनॉट से टकरा जाता है। उस टकराव से उस बड़े एस्ट्रोनॉट की दिशा बदल जाती है और वो सीधा पृथ्वी की ओर 22,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्ट्रोनॉट धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पे था, तब शायद धरती पे डायनासोर का अंत ना होता। तब ये एस्ट्रोनॉट चांद से टकरा जाता, इसलिए ये एस्ट्रोनॉट चांद के बहुत ही नजदीक से गुजर जाता है। ये एस्ट्रोनॉट 40 किलोमीटर बड़ा था और ये हर एक सेकेंड के साथ साथ पृथ्वी की ओर बढ़ता जा रहा था। और जब ये एस्ट्रोनॉट पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तब इनकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा की हो गई और पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये बहुत ही बड़ा भयंकर आग के गोले में बदल गया। और ये इतनी रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ता जा रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में ही उन्होंने अटलांटिक ओशियन को पूरा पार कर लिया था। उस एस्ट्रोनॉट की लाइट इतनी ज्यादा थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव इस आग के दहकते गोले को देखकर पूरी तरीके से अंधे हो गए थे। ये जीव उस एस्ट्रोनॉट को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो उसकी भयंकर गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। फिर कुछ ही समय के बाद ये एस्ट्रोनॉट मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन पे टकरा जाता है। और करीब 35,000 डिग्री की ऊर्जा वाला एक बहुत ही बड़ा भयंकर विस्फोट होता है और ये विस्फोट 10 हाइड्रोजन के बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना पावरफुल था कि इनके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बादल में बदल गया। 16 मिनट 40 सेकंड के बाद जमीनी टकराव के चलते धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंप की तरंगे उठने लगी। इसके कारण समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और इसके कारण सुनामी की लहरें चारों तरफ आने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी एक्टिव ज्वालामुखी को दहका दिया। इसके कारण जगह जगह पर ज्वालामुखी फटने लगे और इसके कारण जगह जगह पर डायनासोर का अंत शुरू हो गया। इस भयंकर विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इनके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर खाक हो गए। लेकिन जो उड़ने वाले डायनासोर थे वो जमीनी खतरों से तो बच गए, लेकिन वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सके, क्योंकि विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट के बाद आग के गोले के रूप में पृथ्वी पर बरसने लगा और साथ ही धूल का बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी में फैल गया, जिसके कारण से पृथ्वी पर सूरज की रोशनी का पहुंचना इम्पॉसिबल हो गया और पृथ्वी का तापमान 100 डिग्री तक पहुंच गया था। तभी धरती के पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट के बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इसके कारण जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से हजारों किलोमीटर दूर थे, वो भी इस गर्मी के चलते बच नहीं सके। इस महाप्रलय से धरती के कुल 90% प्रजाति पूरी तरीके से खत्म हो गई। तो इसी वजह से डायनासोर का अंत हुआ। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।